अगले जन्म में क्या परिस्थिति होगी इसका भय लगा रहता है कि अगला जन्म होगा अरे तो क्या भैया, होगा। आज खाओ, कल की काय चिंता करते हो? आज आज हमारे सामने भोजन रखा है, हम बढ़िया भगवत अर्पित करके और उसको पा के स्वाद आज ले। कल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के भोजन का तो स्वाद नहीं ले रहे, अब कल की चिंता में हम। ऐसा नहीं है, हमारा कल बड़ा मंगलमय होगा यदि आज हमारा सही है तो। हमें कल की चिंता नहीं करनी। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे आचरण पवित्र हैं, हम सबकी सेवा की भावना में हैं, तो हमारा कल अगर होगा भी तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम निष्काम भाव से सेवा करें, भगवत चिंतन करें, तो हमें लगता है कल होगा ही नहीं। ये कल अज्ञान है, अविद्या है कि हमारा जन्म होगा। ना हमारा कभी जन्म हुआ था, न जन्म है, न होगा। हमारी मान्यता ही हमको बार बार भटकाती चली जा रही है। अब चूंकि अध्यात्म में प्रश्न करोगी तो उसका उत्तर अध्यात्म में मिलेगा, व्यवहार का में ज्यादा ज्ञान है नहीं। हमारा कल होता है हमारी मान्यता से। जैसे हमारे गंदे आचरण हैं, हमारी किसी भी शरीर में आसक्ति हो जाए तो हमारा अगला जन्म निश्चित हो गया। बहुत सावधानी से साधना कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज, और हिरण में ममता हो गई, भगवत भाव नहीं हुआ, आत्मस्वरूप का चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन छूट गया। तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष को हिरण का ही हुआ। मतलब हम निर्माण करते हैं अगला। आपको डर क्यों लगना चाहिए? निर्माण मत कीजिए, वर्तमान में संभाल करके कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म बंधन कारक होते हैं। ज्ञानी गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से हो रहा है, वो कर्म बंधन में बनता नहीं। भक्त सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। कर्ता भाव हटना ही है खेल। तो एक समर्पण से कर्ता भाव हटा देता है, और एक ज्ञान के द्वारा हटा देता है कि प्रकृति के तीनों शरीर है, इनमें जो कुछ क्रिया हो रही प्रकृति के द्वारा हो रही। अपने को अकर्ता जो था है रहेगा उसी का अनुभव कर लेता है। अपने लोग उस कोटि से ज्ञान नहीं धारण कर पा रहे, तो जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हमारे हर कर्म भगवान को समर्पित हो, पर ध्यान रहना चाहिए पाप कर्म नहीं होते हैं समर्पण। अशुभ कर्म नहीं समर्पित किए जाते कि आप गंदे या कर्म करो और कहो कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा सिद्धांत नहीं। फिर आप जो कुपथ्य सेवन करे और सोचे औषधि रोग रहित कर दे, तो रोग में और पीड़ा पैदा कर देगा कुपथ्य। तो असत चिंतन असत क्रियाओं छोड़ दो और सत चिंतन होने लगे, तो कल जन्म क्यों होगा भाई?